पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की विधानसभा क्षेत्र राजपुर, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दम तोड़ती नजर आ रही है। जहां एक और सिर्फ नगर की जनसंख्या 25,000 के करीब है, वहीं राजपुर विकास खंड के कई गांव इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर है। लेकिन यहां की बात करें तो मात्र 30 बेड का हॉस्पिटल है, जहां हजारों की संख्या में मरीज उपचार के लिए आते हैं। परंतु ऐसी स्थिति में अगर बात भर्ती करने की हो या उपचार की हो तो कई मरीजों को बेड नहीं मिल पाता है। वहीं दूसरी ओर कई मरीजों को मजबूरन जमीन पर लेटकर उपचार करवाना पड़ता है। हालात ये है कि शासकीय हॉस्पिटल में न एम्बुलेंस है न ड्राइवर। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की माने तो उन्होंने विधायक निधि से एक एम्बुलेंस देने की घोषणा करते हुए एम्बुलेंस देना चाहिए, लेकिन सीएमएचओ अनिता सिंगारी ने कहकर लेने से इनकार कर दिया था कि न तो उनके पास ड्राइवर है और न ही मेंटेनेंस कर सकते हैं, जिसके चलते एम्बुलेंस नहीं ले पाएंगे। इतना ही नहीं, बाला बच्चन ने यह भी आरोप लगाया कि यहां से रेफर मरीज के परिजनों को डीजल भी खुद के खर्चे से ले जाना पड़ता है। वहीं हॉस्पिटल में भाजपा शासन के बाद आज तक महिला चिकित्सक नहीं है और न ही कोई स्पेशलिस्ट। हालांकि इस पूरे मामले में सीएमएचओ डॉक्टर सिंगारे का कहना है कि जिले में 108 वाहन है, जिनके माध्यम से मरीजों को सुविधा दी जा रही है। वहीं उन्होंने इस प्रकार किसी भी समस्या से इनकार किया। जमीन पर लेटे हुए मरीज उपचार करवाते कहीं न कहीं सरकार व प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर खासा गंभीरता एवं पोल खोलते नजर आ रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर जब भाजपा जिला महामंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर पूर्व गृह मंत्री एम्बुलेंस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस विषय पर सीएमएचओ से बात करेंगे, इनके द्वारा दी जा रही एम्बुलेंस को स्वीकार करें। की व्यवस्था नहीं है, फर्श पे बेड अस्पताल 30 बिस्तरी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर है हमारा। वहाँ पर मरीजों का उपचार किया जा रहा है। व्यवस्थाएं अच्छी है, लोग अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं। इसको हम सिविल अस्पताल के लिए भी हमने राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल बनाने के लिए भी हम प्रस्ताव दे रहे हैं। मैडम, वो निधि से गाड़ी देना चाहते हैं, एम्बुलेंस लेना चाहते हैं, उन्हें कहा जाता है कि डीजल की व्यवस्था नहीं है, ड्राइवर की व्यवस्था नहीं है। शासन की तरफ से हमें 108 और जन्नी की गाड़ियाँ दी गई है और अलग से अगर हमारे पास कोई वाहन आता है तो उसके डीजल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोई फंड नहीं आता है, क्योंकि शासन के द्वारा इसकी व्यवस्था ऑलरेडी 108 और जन्नी वाहन के माध्यम से की हुई है। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? सभी जगह हमारे पास में अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सभी पीएससी सीएससी पे हमारे पास में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे भी चिकित्सक है, पैरामेडिकल स्टाफ है। कई सारी जगह पे एम्बुलेंसों की व्यवस्था हो गई है और जानी है वहाँ पे भी नज़दीकी गाड़ियाँ जो है वो 108 के माध्यम से संचालित हो रही है, तो वो मरीजों का परिवहन करती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उसके बाद सीएससी तक के अस्पतालों के और सिविल हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है और इसी कारण से हमने लगभग बड़वानी जिले में दोनों कोरोना के फेज में 10,000 से अधिक लोगों को हमने बड़वानी जिले में खोया है। ये बात और ये मुद्दे हम उठाते हैं तो प्रशासन की समझ में आती नहीं है। और जहाँ तक एम्बुलेंस की आपने जो बात बोली, मैं खुद भी एम्बुलेंस देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे फीडबैक ये मिला है कि एम्बुलेंस में अगर पेशेंट को रेफ़र करते हैं एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में तो डीजल की बात होती है कि डीजल पेशेंट को या उनके परिजनों को डलवाना पड़ता है, ड्राइवर भी एम्बुलेंस के उनको ढूंढना पड़ता है। तो ये सभी पॉइंट आपकी उससे मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाएँ मध्य प्रदेश की लक्ष्य और समाप्त और ख़त्म है। 100 बेड का स्वास्थ्य केंद्र पर 100 बेड की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, जो कि नहीं है। महिला चिकित्सक नहीं है, वो भी लगभग 20 साल से नहीं है महिला चिकित्सक। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मरीजों को। उसके अलावा एम्बुलेंस ड्राइवर नहीं है। अगर कोई एम्बुलेंस देना भी चाहे तो उसे ये कहा जाता है कि हमारे पास ड्राइवर भी नहीं है और हम इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, यानी एम्बुलेंस लेना भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए कि उनके पास ना ड्राइवर है और वो बोलते हैं हमारे पास डीजल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सम्माननीय विधायक महोदय एम्बुलेंस देना चाहते हैं तो ये उनको कहा गया 20 सीएचओ के द्वारा कि हम इसको आप हमें दे भी देंगे पर हम इसको कैरी करने में, हम इसको चलाने में असमर्थ है। एक आरोप ये भी लगाया है कि पहले भी 30 ही था और आज से 20 साल बाद भी 30 बेड है। उन्नयन की प्रक्रिया सतत चल रही है। अब माननीय विधायक जी को ज़्यादा जानकारी होगी। वे एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं। वो इस क्षेत्र के विधायक हैं लगातार दूसरी बार और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। अगर उनकी इच्छा है और जिस प्रकार से उनकी बाइट सुनी है तो मेरे हिसाब से या मेरे नॉलेज में तो इतना नहीं है कि अगर आप कोई चीज़ दोगे
और कोई विभागीय अमला उसको लेने से मना करेगा, अगर माननीय विधायक जी एम्बुलेंस प्रदान करते हैं तो हम स्वास्थ्य विभाग और जो हमारे सीएमएचओ हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि अगर विधायक जी एम्बुलेंस दे रहे हैं तो उसे स्वीकारें और हमारे क्षेत्र में दें।